हेलो नमस्कार साथियों, मैं वीरपाल वर्मा और आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक नई सीरीज़ से, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फिज़िक्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे और ऐसा पढ़ेंगे कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिज़िक्स। क्लास 12 फिज़िक्स यूनिट हमारी फर्स्ट रहेगी, जिसका हम चैप्टर वन पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम आज इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा। और आपके जो संगी साथी उन्हें भी इनवाइट कीजिए, उन्हें भी बुलाइए, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज यानी कि आवेश। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आवेश क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो इंटरवल का टाइम होता है, तो शायद आपने ना किया हो, लेकिन हमारे समय में होता था। क्या होता था, जैसे पेन था मेरे पास, तो ऐसे सर में रगड़ते थे और उसके बाद ऐसे ज़मीन में ले जाते, तो क्या होता था, इसमें कूड़ा चिपकने लगता था। यानी यहाँ रगड़ने से क्या हुआ, ऐसे रगड़ने से क्या हुआ, ये वस्तु जो थी आवेशित हो गई, यानी इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब उसको जब हम किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं तो वहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण हमें देखने को मिलता है। यानी वहाँ जो कूड़ा था वो धीरे धीरे, छोटा छोटा कूड़ा जो था वो इस पेन में, इस मार्कर में चिपकने लगता था। तो वही घटना यहाँ पर आधारित है चार्ज की। चार्ज में दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, चाहे वो रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, कांच हो गया, कोई भी चीज़ होगी, उनको जब हम आपस में रगड़ेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पर उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। चूँकि आप जानते हैं कि प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ये होता है मूवेबल, यानी यही घूमता रहता है, यही एक से जगह दूसरी जगह जाता रहता है। तो यहाँ पर जब हम दो से अधिक वस्तुओं को ऐसे रगड़ते हैं आपस में, तो वो वस्तुएं क्या होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने लगता है। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में और दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में ट्रांसफ़र होने लगता है। इससे क्या होता है कि वो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, यानी ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा। ऊष्मा का ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, वहाँ पर वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। अब चाहे वो प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, तो हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है। क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है। किसका गुण है, ये उन वस्तुओं का गुण है। आवेश एक प्रकार का गुण है उन वस्तुओं का जिनको आपस में रगड़ने से एक वस्तु दूसरी वस्तु को या दूसरी वस्तु पहली वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। यानी या तो वो पास आने लगेगी या दूर जाने लगेगी। अब पास कब आएगी, तो अगर समान आवेश है तब यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, तब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अगर दोस्तों विपरीत आवेश है तब यहाँ पर होगा आकर्षण। प्रतिकर्षण को हम बोलेंगे कि दूर जाना और इसका मतलब पास आना। यानी कि
जब दोनों वस्तुओं पर एक समान आवेश हो जाता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब वो एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन हैं तो पास पास नहीं बैठेंगे। अगर एक आ गया तो दूसरा निकल लेगा, दूसरा आ गया तो पहला निकल लेगा। तो ये होता है। अगर वहाँ पर अगर दो व्यक्तियों में दुश्मनी नहीं तो वो पास पास में बैठेंगे। तो वही होता है, अगर दो विपरीत लोग हैं, दो विपरीत वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर आकर्षण होगा। और अगर दो समान आवेश की वस्तुएं, समान चार्ज की वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। बात करें दोस्तों आवेश के प्रकार की, तो ये होता है दो प्रकार का। ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन? एक तो होता है ऋणात्मक, निगेटिव, और दूसरा होता है धनात्मक। दूसरा होता है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। बात करें दोस्तों इस नाम की कि ये आवेश नाम की संकल्पना कहाँ से आई है, तो दोस्तों मैं बता दूं लगभग घटना है 1750 ईस्वी की। 1750 की एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश का नाम दिया था। 1750 की घटना, नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नाम दिया था। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक दिया था वो कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे। इसीलिए जो इसका मात्रक है उसको भी हम कूलाम बोल देते हैं। इसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। इसका मात्रक जो है कूलाम है, इसका एसआई मात्रक कूलाम है, क्योंकि ये वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर आधारित है, क्योंकि इसके मात्रक को कूलाम ने ही दिया था। अब दोस्तों बात करें, ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक, पर व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? अगर हम देखना चाहें तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर होता है IT, यानी कि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। ठीक है, यानी Q क्या हो गया? कूलाम को यहाँ पर हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम इक्वल टू क्या हो जाए? धारा, यानी धारा को हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू टी क्या है? समय को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी परिभाषा बनाना, पहले तो मात्रक बनाएं, तो मात्रक क्या बनेगा दोस्तों? मात्रक बनेगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका मात्रक बनेगा, व्यवहारिक मात्रक जो फार्मूले से आता है। बात करें इस फार्मूले से परिभाषा क्या निकलेगी, तो परिभाषा दोस्तों ये निकलेगी कि अगर समय 1 सेकंड है, अगर समय 1 सेकंड है और वहाँ पर धारा बहने वाली जो है वो 1 एम्पियर है, यानी कि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर बहने वाला आवेश या लगने वाला आवेश 1 कूलाम होता है। यह बताता है ये फार्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलाम की परिभाषा क्या है, 1 कूलाम की परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ से इस परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर लगने वाला आवेश या वहाँ पर उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होता है। दिस इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा आवेश के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक और सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब आपने जितने भी सिद्धांत पढ़े होंगे संरक्षण वाले, उसमें क्या होता है, जिसकी बात की जाती है तो वहाँ पर ये आशय निकाला जाता है कि वो चीज़ ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, वो केवल ट्रांसफ़र होती है। तो वही बात यहाँ पर है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, तो वही बात है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। आवेश का हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण ही संभव है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण ही संभव है, यानी कि उसका केवल ट्रांसफ़र ही संभव है। आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, एक जगह से वो केवल एक जगह से दूसरी जगह पर और दूसरी जगह से अगली जगह पर ट्रांसफ़र होता है, वो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता। इसको हम बोलते हैं
आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, वो केवल ट्रांसफर होता है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद दोस्तों एक सिद्धांत हमारा और आता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वांटमीकरण में क्वांटम जो है नंबर पर आधारित होती है, नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत यह बताना चाहता है कि जो आवेश का मान होता है, कहीं पर भी जो आवेश का मान होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है उसके पूर्ण गुणक के रूप में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणक के रूप में, यानी जो भी आवेश का मान होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। पूर्ण गुणक का मतलब है इलेक्ट्रॉन के मान का 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, इस टाइप। बट दशमलव में नहीं होगा, ना ही कोई अनिश्चित मान होगा। दशमलव में नहीं होगा, ना ही कोई अनिश्चित मान होगा। तो यहाँ से जो फार्मूला निकले वो क्या होगा कि जो Q यानी आवेश का मान है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक में होता है। यहाँ पर n क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 5 डैश ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो मान होता है वो दशमलव में नहीं हो सकता है, ना ही कोई अनिश्चित मान हो सकता है। तो दिस इज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत हम इसको बोलते हैं। इसके अनुसार जो आवेश होता है उसका मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। इसको हम बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। और यहाँ पर जो आवेश का मान है, जो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, वहाँ पर n का मान दशमलव में नहीं होना चाहिए और ना ही अनिश्चित मान होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों आज हमने 3 चीज़ें सीखी इस लेक्चर में। सबसे पहला आवेश क्या है, एक कूलाम के नियम की परिभाषा भी बताई है। दूसरा हमने देखा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा हमने देखा है क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज शुरुआत करनी थी इसलिए थोड़ा रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में और टाइम बढ़ाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर लाइक भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी लोगों, साथियों, दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।